गुड़गांव के बछखेड़ा में जय हिंद मंच ने एक सभा का आयोजन किया, जिसमें राष्ट्रीय स्तर के पद अधिकारियों ने भाग लिया और देश के मौजूदा हालातों पर भी चिंतन किया। वहीं राष्ट्रीय अध्यक्ष सुरेश शर्मा ने देश में चल रही राजनीतिक दलों की प्रतिक्रिया पर कड़ी आलोचना की है, जहां उन्होंने कहा कि सेना देश की रीढ़ की हड्डी होती है, वही राजनीतिक दल इस पर राजनीति कर रहे हैं। जहां पर राजनीतिक दल इस सर्जिकल स्ट्राइक पर सबूत मांग रहे हैं, वो काफी निंदनीय है। राजनीतिक दलों को कोई अधिकार नहीं है कि वो सैनिकों की कार्रवाई पर सबूत मांगे। इस सभा में इंडिया मीडिया सेंटर द्वारा चलाए गए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान से जुड़ी टीम को सम्मानित किया गया। इंडिया टीम का इस मुहिम में काफी योगदान रहा है। ये यात्रा सशक्त बेटी सशक्त भारत को लेकर की गई थी कि बेटी को पढ़ाया जाए और उसे आगे बढ़ाया जाए। और इनके जो मेन जो कोऑर्डिनेटर थे, उनके लिए हम कह सकते हैं जो आईएमसी की टीम से मिस्टर नरेंद्र सर इंडियन मीडिया सेंटर की तरफ से था, और उन्होंने ये सब ऑर्गेनाइज करवाया था, जिसमें बच्चे बहुत बढ़ चढ़ के भाग लिया सभी बच्चों ने, और जिसकी वजह से आज हम इतना गौरवतापूर्ण से कह सकते हैं कि हम उस रैली का एक पार्ट थे। ठीक है। और कहाँ से ये रैली हमारे पानीपत से स्टार्ट हुई थी, फिर सीएम साहब ने चंडीगढ़ पंचकुला में हरी झंडी दिखाई थी, और फिर ये समापन हमारी दिल्ली राजघाट पे हो गई थी। तो इस बीच सभी बच्चों ने अपनी पूरी धैर्यता से और पूरे अपने मनोबल से साथ दिया। सभी बच्चों ने किस तरह लोगों को मैसेज दिया, किस तरह लोगों को जागरूक किया? हम टुकड़ियों में बट जाते थे, तो हमारे ग्रुप बने हुए थे, उस हिसाब से हम नारेबाजी भी करते थे। हमें अगर कोई मैसेज पहुंचाना है तो हम हमारे स्लोगन्स के थ्रू ही बोलते थे, अदरवाइज और कोई रूट नहीं था हमारा मैसेज कन्वे करने का। हमारा जो हरियाणा है वो ऐसा नहीं रहा। फर्स्ट ऑफ ऑल रेशो अब बढ़ रहा है, लड़कियां पैदा होती हैं, ठीक है, बस उनको पढ़ाया जाए। अब भ्रूण हत्या जैसी हमारे हरियाणा में कोई चीज़ नहीं रही है, बट कम है, ठीक है, लेकिन हमें सिर्फ उनको पढ़ाना चाहिए ताकि वो अपना बढ़ चढ़ के अपना जो भविष्य है वो खुद से बना सके। हिंद मंच से 6,841 गांव में कैडर बेस्ड एक ऑर्गेनाइजेशन है, जिसकी सदस्य संख्या 6 लाख है। ये शहीद और सैनिकों को समर्पित देश का सबसे बड़ा एक गैर राजनीतिक संगठन है, जो वन रैंक वन पेंशन की लड़ाई लड़ करके लड़ाई जीता। पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवानों को सेना के जवानों के इक्वल लाने के लिए संघर्षरत है, जो लड़ाई हम लगभग जीतने के कगार पे हैं, और सरकार जल्दी ही ये निर्णय भी लेने वाली है। सुरेश जी, आज किस तरह का प्रोग्राम किया गया? कुछ बच्चियों को भी सम्मानित करने का प्रोग्राम है, जिन्होंने जी हाँ, बेटी बचाओ की मुहिम में अहम भूमिका निभाई थी। जय हिंद मंच ने देश के अलग अलग हिस्सों में 109 ऑफिस पहले ही खोल चुके हैं। आज ये अतुल मोहन के सुपरविजन में, जो कि जय हिंद मंच के उपाध्यक्ष हैं, 110वां ऑफिस गुड़गांव में शुरू किया गया है। प्रथम ऑफिस का उद्घाटन है। दूसरा, जय हिंद मंच की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो अभियान चल रहा है, जिसमें हमारी एक बेटी मोनिका के नेतृत्व में, नरेंद्र जी की सुपरविजन में देश के अलग अलग हिस्सों में व हरियाणा राज्य के सभी जिलों में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अभियान को जो चल रहे हैं, आज उन बच्चियों को यहाँ पर सम्मानित किया जाएगा। जय हिंद मंच की राष्ट्रीय परिषद के लोग जो आपके सामने बैठे हुए हैं, ये जय हिंद मंच की राष्ट्रीय परिषद के लोग हैं, जिनके साथ बैठ करके आज मंत्रणा होगी और जय हिंद मंच की राष्ट्रीय परिषद की मीटिंग। केंद्रीय गुड़गांव कार्यालय का उद्घाटन, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ वाले विषय पे बच्चियों को का अभिनंदन। और दूसरा जो एक मुद्दा है आज की इस मीटिंग का, वो मुद्दा है कि आज जो भारतीय सेना पे और सैनिकों पे जो क्रिटिसाइज हो रहा है, उस विषय पर जय हिंद मंच का क्या विचार है, वो जनता के सामने और देश के सामने जाना बहुत ज़रूरी है। तो वो विचार लोगों तक पहुंचाने के लिए हम यहाँ आज एकत्रित हुए हैं। वो विचार है कि कोई भी राजनीतिक पार्टी, चाहे वो रूलिंग पार्टी हो चाहे वो सरकार हो, श्रेय लेने की कोशिश ना करे कि भारतीय सेना ने सर्जिकल स्ट्राइक में ये किया। सेना ने किया, वो सैनिकों ने किया। आप सरकार या पॉलिटिकल पार्टी या रूलिंग पार्टी उसका श्रेय ना ले। उससे बढ़ करके वो पॉलिटिकल पार्टियां जो अपोजिशन में बैठी हैं, वो सर्टिफिकेट ना मांगे, वो ये ना कहें कि आप इसकी वीडियो क्लिपिंग दीजिए, या वो हुआ है या नहीं हुआ है, कैसा हुआ है, कब हुआ है, कहाँ हुआ है। आप कोई नहीं होते उनसे सर्टिफिकेट
और उनसे सर्टिफिकेट के साथ साथ सीडी मांगने वाले। सेना स्वतंत्र है, सेना इस देश के लोगों की जान है। देश के 130 करोड़ लोगों को सेना के जवानों पे और सेना की कार्यशैली पे पूर्ण विश्वास है। इसलिए हमें आज के इस कार्यक्रम से ये संदेश देना है कि पॉलिटिकल पार्टी, रूलिंग पार्टी श्रेय ना ले और अपोजिशन क्रिटिसाइज ना करे, सर्टिफिकेट ना मांगे, सीडी ना मांगे। मेन मुद्दा आज हमारे यहाँ जो साथियों के साथ बैठ के मंत्रणा करने का है वो ये है कि देश की जनता को कम से कम ऐसा संदेश जाए कि जो हमारी सेना हमारे देश के प्रहरी के रूप में इस पूरे देश को ताकत के साथ बैठी हुई है, उसके ऊपर बेबुनियादी जो जिस प्रकार के तर्क और वितर्क इस जनता के सामने दिए जा रहे हैं, इनको समाप्त किया जाए। सेना किसी की गुलाम नहीं होती, सेना देश का एक बैकबोन होती है। और ये चाहे राजनीतिक पार्टी सरकार में हो, चाहे विरोध पक्ष में हो, किसी को भी सेना के बारे में, सैनिक के बारे में अपमानजनक शब्द और सेना की कार्रवाई के बारे में कोई कहने का हक नहीं है। इन्होंने ऐसा बाजारू काम कर दिया है सेना के बारे में कि आज जनता इस बात पर सोचने पर मजबूर है कि राजनीति को काम सिर्फ एक रोटी सेकना और अपनी कड़छी पका करके खाना रह गया। देश के बारे में किसी को कोई चिंता नहीं, जिसके लिए हमने ये छोटी छोटी गोष्ठियाँ हरियाणा के कोने से करके और पूरे राष्ट्र के अंदर हम पूरे देश के कोने कोने पहुँचाएंगे ताकि देश के अंदर ऐसा कोई आपत्तिजनक कार्यक्रम ना बढ़े।